साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल था कि सर ये बताइए कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पर किया जाएगा, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम को दे रहे होंगे तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा देखा जरूर होगा कि आपने ये देखा होगा 1 से 40 तक हिंदी है और 40 से लेकर 88 तक आपके हिसाब से साइंस का पोर्शन देखने को मिल रहा होगा, और उसके बाद देखने को मिल रही होगी मैथ, उसके बाद आपको रीजनिंग देखने को इस तरीके से आपको मिल रहा होगा। लेकिन इसमें क्या था कि आपको पता है कि सभी सब्जेक्ट में 50% नंबर लाने जो है अनिवार्य थे। आपने इसको देखा, लेकिन जब आपने पेपर को देखा तो आप डाउट में चले गए कि आखिर ये कहाँ से कहाँ तक ऐड किया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन को ऐड किया जाएगा और इससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इनमें फेल हो रहे होंगे या पास इसको नहीं कर पाएंगे। किसी एक भी सब्जेक्ट में अगर वो पास नहीं कर पाए तो उन्हें कोई मतलब नहीं है और वो फाइनली जो है वो बाहर होने वाले हैं, फिर चाहे उनके कितने भी नंबर हो। तो देख लेते हैं कि आखिर जो आपने एग्जाम दिया उसमें किस तरीके से आपके जो पूछे गए के बेस पर आधा माना जाएगा। यानी अगर आपने देखा होगा 41 से लेकर 88, यानी कि देखा जाए तो 48 क्वेश्चन, 48 का अगर आधा कर लिया जाए तो 24 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे होने वाला है, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिलती रहे। और नॉर्मलाइजेशन संबंधी अब देख लेते हैं कि आखिर क्या करना पड़ेगा। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि इसका नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा और कितने को लेकर कितने जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक आपके क्वेश्चन माने जाएंगे। तो इसमें बात करें जैसे हिंदी में आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि 1 से 40 तक हिंदी थी, इसमें 20 आपको लाने थे, क्लियर बात हो रही होगी। अब 41 से लेके 80 तक ही माना जाएगा। इसके अंदर अगर आपके 20 सही है तो फिर आप आगे जो है पास किए जाएंगे। आप अभी से जान लीजिए, जो लोग 88 मान के बैठे हैं, 88 में भी सही हो रहे हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 40 तक यानी कि 80 तक जो जिनके बन रहे होंगे 20 यानी 50%, वो ही पास जो है इसमें कर पाएंगे। अब ये जो है 81 से लेकर 120 तक के लिए अगला जो रहेगा वो 121 से लेके 160 तक अगला 40 रहेगा। यानी इन सब के बीच में इतने के अंदर में आपको 20-20 क्वेश्चन सही करने होंगे, तो आपका जो है ये माना जाएगा कि आपने 50% क्वालिफाई कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन। अभी आप लोग ये बोलोगे कि जो है उसमें तो 88 तक था, आपने देखा होगा, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि जो है 80 तक लिया जाएगा। तो 80 तक ही लिया जाएगा। आप यकीनन जो है थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं कि इतने तक ही मान्य किया जाएगा। इसके अंदर ही आपको 50% नंबर लाने होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें, देखिए आपने इस पिछली भर्ती जैसे देखी होगी एसआई की, ऐसे ही हुई थी, 50% उसमें भी मार्क था और भर्ती बोर्ड द्वारा कराई गई थी। तो उसमें क्या हुआ था, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो संभवतः ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर जो कैंडिडेट 50% नंबर ला रहे होंगे उनका ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। आप लोग तैयार रहें, इसलिए पहले से ही आपको हम बता दे रहे हैं। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा अच्छा ना लग रहा हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कहीं कह सकते हो कि ये सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। जिसका 1-2 नंबर बच रहा होगा वो लोग यही उम्मीद कर रहे होंगे कि सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो अब भर्ती बोर्ड पर है कि भर्ती बोर्ड क्या करता है। लेकिन उम्मीद ज़्यादा जो बन रही है वो ये है कि आपने 40 में 20 किए हैं, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर 20 कर लिए हैं तो आगे आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में कर दिया जाएगा। और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन ओवरऑल पे किया जा सकता है आप लोग ये मान के चल सकते हैं। अब बात करें जो क्वेश्चन आपने देखा होगा गलत कर दिए हैं तो उनका क्या होने वाला है, तो उनमें ये होता है कि आपको एफएम दे दिया जाता है, यानी आपको फुल मार्क दे दिया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। तो आपका नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन संबंधी आपका कोई डाउट नहीं रह गया होगा, यानी 1 से 40 तक ही आपका माना जाएगा और 41 से लेके 80 तक, 81 से लेके 120 तक, 121 से लेके 160 तक, इसके बीच में आपको 50% नंबर लाने हैं। अगर आपके इतने आ रहे हैं तो यकीनन आप तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो क्या होता है कि जिसके 21 बन रहे होते हैं उसकी शिफ्ट आसान हो गई, तो उसको हो सकता है कि इसमें नुकसान हो जाए। लेकिन ऐसे में क्या होगा, अगर आपके 21 है तो आपको कोई डरने की जरूरत ही नहीं, 20 है तब भी डरने की जरूरत नहीं। इसमें उनका बिल्कुल नुकसान ही नहीं होना जिनके कैसे भी करके 20 पहुँच गए हैं।
नुकसान उनका हाँ जरूर होगा जो एक नंबर से कहीं जो है 2 क्वेश्चन से रुक गए हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज कर दिया जाएगा तो वो लोग पास हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे कर दिया जाता है तो जो है उनको नुकसान हो सकता है, जिनके जो है 21 या 22 है, हो सकता है घटा के कम कर दिए जाए। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो है नॉर्मलाइजेशन संभवतः देखने को आपको मिलने वाला है, इसलिए आप लोग तैयार रहें, तैयारी करते रहें। और इसका कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जो लोग बता रहे थे कट ऑफ हाई जाएगी, तो कट ऑफ बिल्कुल आप चिंता ना करें, जो कट ऑफ लगाई गई है उसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड भी तैयार है। जिनके ज़्यादा नंबर है उनको लेकर उनका स्वागत के लिए बिल्कुल भर्ती बोर्ड तैयार है। जिनके नंबर तो आ गए, ठीक है, अच्छी बात है, नंबर आ गए कोई बात नहीं, लेकिन उनका नंबर फिर से आने वाला है। किस में आएगा वो तो खैर वो उसी टाइम देख लिया जाएगा, ठीक है। तो उनके स्वागत के लिए जब भर्ती बोर्ड तैयार है तो नीचे वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी रनिंग या फिर प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, जिस तरीके से जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आप लोग उसको अच्छे से कवर कर पाए। इसलिए बिल्कुल लापरवाही किए बिना, जिसके थोड़े से नंबर कम भी है, नंबर का कम मतलब जो कट ऑफ ओवरऑल आपने देख ली होगी यूट्यूब पर क्या चल रही है, क्या घूम रही है, और जो हमारी भी कट ऑफ बताई गई है उसको भी आपने देख लिया होगा। उसके आसपास अगर आप हैं तो निश्चित ही आपको तैयारी आगे की करनी चाहिए, वरना बाद में आपको दिक्कत जरूर होगी, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।